Hello friends, welcome back to Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उज्जैन की हमारी ट्रिप है उसके ऊपर एंड इस वीडियो के टोटल 4 to 5 पार्ट्स आने वाले हैं क्योंकि मैं उज्जैन में भी 2 दिन के लिए स्टे करी थी। वहाँ के जो भी प्रमुख मंदिर हैं, जो भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उन सभी को मैंने कवर करा है और उसके बाद हम ओंकारेश्वर भी गए थे और वहाँ भी हमने दर्शन करे हैं। सो बोरीवली से रात में 9:25 के अप्रॉक्स हमें मिली अवंतिका एक्सप्रेस और ये सुबह 7:30 एग्जैक्ट उज्जैन को पहुंचा देती है। मुंबई वालों के लिए ये एक कन्वीनियंट ट्रेन है जो कि नाइट टाइम में चलती है और रात की जर्नी सो के निकल जाती है एंड अर्ली मॉर्निंग ये हमें उज्जैन में पहुंचा देती है। सो ये है उज्जैन शहर, आप देख रहे हैं टाइम अभी शो हो रहा है 7:35 अप्रॉक्स एंड हम पहुंच चुके हैं जंक्शन के बाहर निकलते ही ऑटो, टैक्सी, कैब सभी चीज़ें की ऑप्शन है। अगर आपने पहले से टैक्सी बुक कर रखी है तो भी वहाँ मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप यहाँ से ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं। प्राइस में बार्गेन करना पड़ता है, वो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे उतरते के साथ सबसे पहले मैंने ली मेरी चाय और उसके बाद हमने बुक करा ऑटो और ऑटो से हम पहुँच गए हमारे होटल। ये है महामृत्युंजय द्वार और यहाँ के लोकलाइट इसे लाल गेट बोलते हैं। सो आप अगर इसके आसपास के एरिया में आ रहे हैं तो आपको इसे लाल गेट बोलना पड़ेगा ऑटो वाले को, तो ये आपको ईजिली यहाँ पे पहुँचा देंगे। महाकाल जी के दर्शन के लिए हमारी जो पास थी टिकट वो नेक्स्ट डे की थी, तो होटल जाके फ्रेश होने के बाद हमने सोचा कि जो उसके अलावा जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें से कुछ को हम आज विज़िट कर लें और कुछ को फिर कल महाकाल जी के दर्शन के बाद विज़िट करेंगे। उज्जैन में आके सबसे पहला टेम्पल जो हमने विज़िट किया वो है काल भैरव मंदिर। यहाँ पे फूल माला की आप देख रहे हैं बास्केट्स हैं, इनकी प्राइस वेरी करती है। जिसमें तिल के ऑयल रखे हुए रहते हैं वो 100 रुपीज़ की होती है, जो बिना ऑयल के सिर्फ नारियल वगैरह के होते हैं वो 50 रुपीज़ की होती है। और इसके अलावा जो काल भैरव जी को चढ़ती है वो है शराब, तो उसके लिए अलग से प्राइस फिक्स है एंड ये मैंडेटरी नहीं है कि आप काल भैरव जी को शराब लेके जाएंगे तभी दर्शन मिलेगी। आप सिंपली नारियल, तिल की तेल और फूल माला की जो बास्केट आती है वो लेके भी आप दर्शन को जा सकते हैं। हमने भी फूल की बास्केट परचेज करी और अब हम जा रहे हैं भगवान काल भैरव के मंदिर के लिए। जो उनके जाने का जो ये रास्ता है, ये शेड, कुछ दूर तक शेड लगा हुआ है एंड कुछ दूर नहीं भी है, क्योंकि हमें स्लीपर बाहर ही खोलना पड़ता है तो यहाँ पे थोड़ा पाँव जलता है, तो ये मैंने इसलिए बताया। अगर आपके साथ मेरे बच्चे के जितना बड़ा बच्चा है तो आप एक सॉक्स लेके जाएं और सॉक्स वेयर कराएं बच्चे को, अदरवाइज़ बहुत तेज पैर जलता है। और ये है काल भैरव मंदिर का मुख्य द्वार। जैसे ही आप मंदिर से मीन्स मंदिर के लिए जा रहे होंगे तो आपने पूरे ही रास्ते में देखा ये कलरफुल धागे बंधे हुए हैं, इन्हें मन्नत के धागे बोलते हैं। और जो आप फूल वाली बास्केट परचेज करेंगे उसमें ये 3-4 कलर के धागे रहते हैं, जिन्हें मन्नत कुछ भी मान के और यहाँ पे जो भी आपकी मन्नत हो वो मान के और यहाँ पे बांध दिया जाता है। वहाँ की जो भी चीज़ें हमें मालूम नहीं है, जो मुझे नहीं मालूम चलती थी, मैं वहाँ के लोकल पर्सन से पूछती थी और फिर वो मुझे बता देते थे और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जब हम गए थे तो वीक डेज में गए थे, बट स्टिल आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी लंबी लाइन थी, काफ़ी रश थी बाबा के मंदिर में। और वहाँ पे लोगों ने बोला कि ये रश तो सिर्फ वीक डेज है, तो ये बहुत थोड़े से रश हैं, आप देख सकते हैं इस रश को। वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश होती है और इसे बोलते हैं दीपमाला। ये जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं ना, शाम में पूरी ऊपर से लेके नीचे तक में इसमें दिया प्रज्वलित किया जाता है और ये लगभग सभी मंदिर में यहाँ के हैं। मैंने जितने भी मंदिर विजिट करी यहाँ पे मैंने सब में देखा है ये। मंदिर प्रांगण में ये देखिए यहाँ पे शिव मंदिर है, फिर दत्तात्रेय मंदिर है, फिर एक मुखी गणेश मंदिर है। ये सारे मंदिर ना काल भैरव बाबा के प्रांगण में ही है। ये एक मुखी गणपति जी का
मंदिर है। इस टाइप से चारों तरफ से मंदिर हैं। जब आपके दर्शन हो जाएं काल भैरव जी के, उसके बाद आप बाकी के मंदिर में भी विजिट कर सकते हैं। और देखिए, मैं पहुंच चुकी हूं अभी काल भैरव मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में। इसके बाद वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, उन्होंने मना किया और इसीलिए मैंने नहीं करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मीन्स पंडित को भी रोस्ट करना और भगवान पे भी फिर ध्यान से उनके दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया और भगवान के दर्शन किए। मैं मिलती हूँ आपसे भगवान जी के दर्शन होने के बाद। और यहाँ देखिए, कुछ श्रद्धालु काफ़ी नाराज़ हो गए थे। जो पंडित जी हैं वो आराम से दर्शन करके और फिर आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि सामने बच्चे हैं या बूढ़े हैं। वो बिल्कुल पुश कर देते हैं, धक्का देते हैं और बोलते हैं यहाँ से जाने को। इसलिए वो नाराज़ हो गई थी और काफ़ी सारे श्रद्धालु इस टाइप से नाराज़ हो गए थे। मुझे नहीं लगता इस टाइप से करना चाहिए। एनीवेज़, मंदिर की एंट्री गेट दूसरी तरफ है और एग्जिट गेट बिल्कुल दूसरी तरफ है। देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को गोद में लेके रखी हुई है, क्योंकि वो पूरा एरिया जो है वो खाली पैर ही कवर करना पड़ता है एंड रोड बिल्कुल गर्म हो जाती है और पैर में बहुत ज़ोर की लगती है। इसलिए आप सॉक्स बच्चे के लिए ज़रूर ले लें। मोटी वाली ग्रिप वाली सॉक्स आती है जिसे वेयर करके मीन्स बच्चे बिना शूज़ के भी कंफर्टेबली चल सकते हैं। आप वैसे वाले एक सॉक्स ले लें। काल भैरव मंदिर के बाहर है ये पार्किंग एरिया जो अभी आपने वीडियो में देखी। काफ़ी लंबी चौड़ी सी एरिया है ये। इन केस आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। पे एंड पार्क की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं। काल भैरव बाबा के दर्शन होने के बाद अब हम जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर की तरफ। ये है शिप्रा नदी और इसके ऊपर जो ओवरब्रिज है उसे क्रॉस करने के बाद ये मंगलनाथ जी का मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं। ये है मुख्य द्वार मंगलनाथ मंदिर का। मंगलनाथ मंदिर प्रसिद्ध है मंगल दोष के निवारण के लिए। जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष रहता है, कुछ और ग्रह के दोष होते हैं, तो यहाँ पे विधिवत पूजा कराई जाती है उस दोष के निवारण के लिए। पूरे विश्व में ये अकेला ही एक मंगल ग्रह का मंदिर है और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहते हैं। मंदिर में एंटर होने के बाद लेफ्ट साइड में ये जूता स्टैंड है और उसके बाद आप एंटर करेंगे मंदिर में। जैसे ही मंदिर की कुछ सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं, ये वाला जो ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए, इस पूरे फ्लोर पे मंगल ग्रह से जो भी दोष हैं उससे पूजा कराई जाती है। और अभी जो मैंने आपके साथ एक बोर्ड शेयर करी उस पर प्राइसेस लिखे हुए हैं, कौन सी पूजा के कितने चार्ज हैं, उसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे पूजा पूरे टाइम हो रही होती है। और जब हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे है ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर। सबसे पहले गणपति जी दिखते हैं और उसके बाद यहाँ भी लाइन में जाना पड़ता है, थोड़ी दूर की क्यू है और उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे हमें काल भैरव मंदिर के जितनी तो भीड़ नहीं मिली, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि वीक डेज में यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वीकेंड्स पे यहाँ पे कितनी भीड़ होती होगी। और ये है भगवान जी के मंदिर का जो मुख्य द्वार है ये। और यहाँ पे दही और भात से भगवान जी की पूजा करी जाती है। आप नीचे देख पा रहे होंगे जो भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे पंडित जी होते हैं और वो पूजा करवाते हैं। सो यहाँ से दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे की ओर जाने पे और भी देवी देवता के यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे देखिए भगवान हनुमान जी का मंदिर है, एक और भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ भी पूजा होती है। सो इन सभी मंदिर को आप कवर कर सकते हैं। मंगलनाथ जो मंदिर है वहीं पे हैं ये सारे मंदिर। और यहाँ ठीक पीछे बहती हैं शिप्रा जी।
मंगलनाथ मंदिर के दर्शन हो जाने के बाद हम नेक्स्ट आए सिद्धवट मंदिर पे। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर भी शिप्रा जी के तट पे ही बनी हुई मंदिर है। जो 84 महादेव हैं उनमें से 11वें स्थान पे आते हैं ये सिद्धेश्वर महादेव, जो इस सिद्धेश्वर टेम्पल में विराजमान हैं। और इसके अलावा ये मंदिर बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एक वट वृक्ष है जो कि बहुत पुराना है और कहते हैं कि माता पार्वती जी ने इसे अपने हाथों से लगाया था। मंदिर का मुख्य द्वार कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे श्री सिद्धवट महाराज और माँ पार्वती विराजमान हैं। यहाँ पे पितरों के लिए भी जो पिंडदान पूजा अनुष्ठान कराया जाता है वो भी होता है इस शिप्रा नदी के तट पे। और यहाँ पे लोग नहाते भी हैं। हमने नहाया तो नहीं, पर हाँ अपने ऊपर जल के छांटे ज़रूर लिए। और यहाँ के बाद हम पहुँचे महर्षि सांदीपनि आश्रम में। ये आश्रम बहुत ही बड़ा और बहुत भव्य है। जो एंट्री गेट आपने देखी वहाँ पे ही लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें जो जूते चप्पल की जो स्टैंड है वो मिल जाती है। वहाँ पे ही जूते चप्पल रिमूव करने होते हैं और उसके बाद ये पूरी यात्रा हमें पैदल ही कवर करनी होती है। आश्रम में सबसे पहले दर्शन किए हमने कुंदकेश्वर महादेव जी के। एक साइड में कुंदकेश्वर महादेव जी की जो मंदिर है वो है और दूसरी साइड में कृष्ण जी की पाठशाला है। वहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। और ये है भगवान सर्वेश्वर महादेव जी की मंदिर। यहाँ के बाद हम आए गोमती कुंड में। बहुत ही भव्य और काफ़ी गहरा सा है ये कुंड। अभी तो यहाँ पे पानी नहीं थी, काफ़ी कम पानी थी तो सीढ़ियाँ दिख रही थी। जब बारिश का जो टाइम आता है वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं दिखती, पानी का लेवल काफ़ी ऊपर आ जाता है। यहाँ पे भी हमें सीढ़ियों के पास भगवान भोलेनाथ जी का ये एक छोटा सा शिवलिंग दिखा। और इस कुंड के जस्ट पीछे मीन्स जब कुंड को हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हमें दिखता है श्री कृष्ण जी की जो शिक्षाएं हैं, 64 कलाएं हैं, उनको प्रदर्शित किया हुआ है यहाँ पे चित्रों के माध्यम से। इस गैलरी के थ्रू भगवान जी की जो शिक्षा है, उनके जीवन काल की जो छवि है उसे बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। मैंने बहुत कोशिश की उन सभी की वीडियोस और चित्र जो है फोटो उसे अच्छे से कवर करने की, बट आप देख सकते हैं कि उधर साइड में काफ़ी तेज़ धूप थी, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट ग्लासेस पे आ रहे थे और बिल्कुल क्लियर इमेज मुझे नहीं मिल पाई। एक पैसेज बनाई हुई है एंड उस पे शेड लगा दिए गए हैं और उसके थ्रू आप घूम के भगवान जी के ये सारे रूप को देख पाएंगे। और बच्चों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे मैं बीच में रुक भी गई थी बट मेरे बेटे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज पिक्चर के थ्रू जब कोई चीज़ हमें बताई जाती है तो वो हमें ज़्यादा मीन्स ईजली समझ में भी आती है और काफ़ी आई कैचिंग ये सारे इमेजेस थे। सो हमने इसके दर्शन करे। आश्रम ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसकी ग्रीनरी की वजह से। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने ही फल मुझे नज़र आ रहे हैं। बेल के पेड़ है ये और पूरे ही आश्रम ब्यूटीफुल फ्लावर और ग्रीनरी से भरी हुई है। और ये देखिए ये मुख्य द्वार है महाप्रभु जी की 73वीं बैठक की। कृष्ण, सुदामा और बलराम दर्शन है इसके अंदर। और एंट्रेंस पे ही दर्शन का जो समय है
वो बता दिया गया है। अगर आप मंगला आरती के लिए आना चाहते हैं तो सुबह 8 से 9:30 बजे के बीच आप आएँ। श्रृंगार दर्शन करना है तो 10:45 जो 10:45 AM है उस समय आएँ। उनके भोग का समय है 12 बजे और जो शयन है वो 6:30 to 7:30 मीन्स इवनिंग में यहाँ पे जो सांदीपानी आश्रम है यहाँ पे मीन्स दर्शन नहीं होते हैं। इस आश्रम की जो लास्ट लोकेशन है वो ये है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो अपनी 14 कलाएं हैं वो कैसे ग्रहण करी थी उसके बारे में बताया गया है। इतना भव्य और इतना सुंदर है ये जो मीन्स मंदिर है। बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे उनके सारे जो कलाएं हैं शिक्षाएं हैं उसे दर्शाई गई है पूरी ही दीवार पे। और ये जो चित्रकला है इसकी मीन्स आप जब इसे रियल में देखेंगे मीन्स मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुंदर इतनी भव्य ये लगती हैं सामने से देखने में। अगर आप उज्जैन आए हैं तो ये सांदीपानी आश्रम आप ज़रूर आएँ और ज़रूर विज़िट करें इस प्लेस को। काफ़ी रिलैक्सिंग है एंड आपको काफ़ी सारी नॉलेज मीन्स मालूम पड़ेगी। हमारी जो भी शास्त्र हैं उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आज के दिन की जो लास्ट तीर्थ स्थल है जो हमने कवर करी वो है गढ़कालिका मंदिर। ये शक्तिपीठ है और यहाँ पे माता जी की जो होठ है वो गिरी थी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं माता काली की भव्य मंदिर है और यहाँ की जो आरती है वो इतनी अच्छी होती है और इतना सुकून देने वाला होता है कि आप उस आधे घंटे में बिल्कुल खो जाएंगे। माँ गढ़कालिका को तांत्रिकों की देवी भी कहा जाता है। मंदिर प्रांगण से जैसे ही नीचे की ओर हम उतरते हैं वहाँ पे माता जी की त्रिशूल और उनकी सिंह जो सवारी है वो हमें मिलती है और दोनों साइड में एक बार फिर से दिखती है दीपमाला। सो फ्रेंड, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारी जो महाकाल की दर्शन है वो और महाकाल लोक के शाम की पूरी व्यू। सो आप वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।